हाय स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन 11.6 को डिस्कस करेंगे, विच इज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स। आपको गिवन क्या होगा? पेरीमीटर एंड ट्राइंगल की दो बेस एंगल्स गिवन होंगे। आपने एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। गिवन द बेस एंगल से एंगल बी, आपके पास एंगल कौन सा होगा? एंगल बी गिवन होगा एंड एंगल सी, एंड सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ओके, ये दो एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी एंड दिस पेरीमीटर, ये आपको गिवन होगा। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी। तो चलिए अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है आपके पास, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट से एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एक्स वाई जो किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो कि गिवन होगा। ओके, ये आपने एक्स वाई जो है ये आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट आपने एंगल ड्रॉ करना है, एंगल एल एक्स वाई विच इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, एंगल आपने एल एक्स वाई ड्रॉ करना है, वो किसके इक्वल है? एंगल बी के, विच इज गिवन। तो ये आपके पास एंगल एल एक्स वाई आ गया। And then you have to draw angle MYX, angle MYX, which is equals to angle C. Okay, angle MYX, which is equals to angle C. ये आपके पास एंगल MYX है, ये किसके इक्वल है? एंगल C के। स्टेप नंबर 3 आपने क्या करना है? बाइसेक्ट एंगल LXY एंड एंगल MYX। आपने ये जो एंगल है, एंगल LXY और एंगल MYX का आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ गया एल एक्स वाई का, और दिस वन इज, ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल एम एक्स वाई का। अब इन दोनों जो आपके बाइसेक्टर की लाइंस है उनको आपने इतना एक्सटेंड करना है कि ये किसी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करें। ओके, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर की जो लाइंस हैं, एक्सटेंडेड लाइंस हैं, ये किसी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। Step number 4, you have to draw perpendicular bisector PQ of AX। ये जो आपके पास अब AX लाइन है, ये आपने इसका क्या करना है? perpendicular bisector ड्रॉ करना है। perpendicular bisector के लिए अगेन आपने AX रेडियस जो लेना है वो मोर देन हाफ ऑफ AX लेना है, और देन आपने AX की दोनों साइड्स पे आपने आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है। वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये आपके पास एक पॉइंट P है एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट Q, आपने इनको ज्वाइन कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये आप जब ज्वाइन करोगे तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लाइन है, ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेंगी। आपने इस पॉइंट को पॉइंट बी का नेम दे देना है। ओके, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए वाई, वो क्या होगा आपके पास? आर एस होगा। ओके, अब आपने क्या करना है? अगेन मोर देन हाफ ऑफ रेडियस लेना है, मोर देन हाफ ऑफ ए वाई, एंड देन आपने ए वाई की दोनों साइड्स पे लाइंस ड्रॉ कर देनी है, आर्क्स ड्रॉ कर देनी है। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, यू मार्क आर एंड एस, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस आ गया। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। मे मार्क दिस पॉइंट एज पॉइंट एस। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, लेट पी क्यू इंटरसेक्ट एक्स वाई एट बी। जो पी क्यू है ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स वाई को बी पे। ओके, एंड आर एस इंटरसेक्ट एक्स वाई एट सी। आर एक्स जो है ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ यू हैव टू ज्वाइन ए बी। आपने क्या करना है? ए को बी से ज्वाइन कर लेना है, दिस वन, एंड ए को आपने सी से ज्वाइन कर लेना है, और ये आपके पास क्या आ जाएगी? एक ट्राइंगल आ जाएगी, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, दिस ट्राइंगल which is the required triangle। और ये हमने किस तरह बनाई? with the help of two angle, angle B and angle C and the perimeter of triangle। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली सी वाई किसके इक्वल आ जाएगा? ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास ये जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, स्टेप 7, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये किसके इक्वल होगा? बी सी प्लस सी ए को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? एक्स बी से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड ए बी को आप ए बी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? एक्स बी से, एंड ए सी को आप रिप्लेस कर सकते हो सी वाई से। तो ये आपका पेरीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा, विच इज द टोटल लाइन सेगमेंट। अगेन एंगल बी ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए एक्स बी के। एज यू कैन सी दैट इन ट्राइंगल ए एक्स बी, ए बी किसके इक्वल है? एक्स बी के इक्वल है। एंड नाउ एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? एंगल बी ए एक्स के प्लस एंगल ए एक्स बी के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 ऑफ एंगल ए एक्स बी विच इज इक्वल टू एंगल एल एक्स वाई। सिमिलरली जो आपके पास एंगल ए सी बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल एम वाई एक्स एज रिक्वायर्ड। अब हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन 11.6।
एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो अब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 है, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एक्स वाई विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ओके, और ये किसके इक्वल होगा? बेसिकली पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। ओके, with the help of ruler you have to draw a line segment of 11 centimeter। आपने क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को नेम दे देना है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई 11 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2 है आपके पास, आपने पॉइंट एक्स पे 60 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है एंड पॉइंट वाई पे आपने 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। सबसे पहले हम पॉइंट एक्स पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली, ये जो आर्क है इसको आपने पॉइंट एक्स से ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट आपने पॉइंट वाई पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ अगेन रूल कंपास। आपने एक आर्क ड्रॉ कर दी। ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, आपने इस पे अपने कंपास को फिक्स कर देना है और एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस। नेक्स्ट आपने अपने कंपास को इधर फिक्स करना है और एक और आर्क ड्रॉ कर देनी है। एक आर्क आपने यहां ड्रॉ कर दी एंड हियर। नाउ यू हैव टू मेक दिस सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट एन आर्क, और एक आर्क आपने इधर ड्रॉ कर देनी है। ये जो आपके पास पॉइंट आया है, आपने इसको पॉइंट वाई से ज्वाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। ओके, अब हमने एंगल सी जो है वो 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। हमें पता है कि 45 डिग्री किस तरह आता है, 90 डिग्री के बाइसेक्शन से हमारे पास 45 डिग्री आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री की बाइसेक्शन करेंगे। सबसे पहले एक आर्क हम इस पॉइंट पे रख के लगाएंगे। ओके, एक आर्क हमने इस पॉइंट पे रख के लगाई। नेक्स्ट आपने जो सेकंड आर्क है वो इस पॉइंट पे रख के ड्रॉ करनी है, और ये आपने, ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इस पॉइंट को आपने पॉइंट वाई से ज्वाइन कर लेना है और ये आपके पास एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, दिस एंड दिस, ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। ओके, ओके, एक्स पे जो हमारे पास एंगल है वो एंगल 60 डिग्री है एंड वाई पे एंगल जो है वो हमारे पास 45 डिग्री है। स्टेप नंबर 2, आपने क्या करना है, इनको, इन एंगल को अपने रेस का नेम दे देना है। ये रे जो है ये आपके पास सपोज कर लो ये किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, एक्स एल के इक्वल है, और ये सपोज कर लो कि ये आपके पास किसके इक्वल है, एम वाई के इक्वल है। स्टेप नंबर 3, ये जो एंगल है एंगल एल एक्स वाई एंड द सेकेंड एंगल इज एंगल एम वाई एक्स, इन दोनों एंगल्स को आपने बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। एक आर्क आप इस पॉइंट पे अपने सेंटर कंसीडर करते हुए लगाओगे, दिस। ओके, एंड द सेकेंड आर्क यू विल मेक बाय मेकिंग दिस सेंटर। ओके, ये जो आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया एंगल एल एक्स वाई का बाइसेक्टर आ गया, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट आपने एंगल 45 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। अपने अपने कंपास को
आपने ये लाइन को फिक्स पॉइंट पे कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यू विल पुट योर कंपास हियर ऑन दिस पॉइंट एंड ड्रॉ एन आर्क। ओके, एक आर्क आप इधर ड्रॉ कर लोगे, हियर, और जो सेकंड आर्क होगी वो आप इस पॉइंट से ड्रॉ करोगे। ये जो आपके पास आ रहा है एंगल 45 डिग्री। ओके, ये आपने आर्क ड्रॉ कर ली। अब आपने इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उनको विद द हेल्प ऑफ रूलर यू विल ज्वाइन इट। और ये जो आपके पास एंगल एल एक्स वाई का जो बाइसेक्टर है और आपके पास एंगल एम वाई एक्स का जो ये बाइसेक्टर है, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। उस पॉइंट को आपने नेम दे देना है पॉइंट ए का। तो सबसे पहले हम इसका वो ड्रॉ करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं। दिस यू हैव टू मेक दिस लाइन स्ट्रेट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो आपने एंगल एल एक्स वाई और एंगल एम वाई एक्स का जो बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये जो आपके पास पॉइंट आया है, से दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू ए। ओके, आपने इस पॉइंट को क्या नेम दे दिया, पॉइंट ए का नाम दे दिया, जिसपे ये दोनों एंगल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा स्टेप नंबर 4। आपने क्या करना है, ये जो ए एक्स है एंड ये जो ए वाई है, इसके आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब आप क्या करोगे, हमें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम अपनी कंपास को कितना ओपन करते हैं, मोर देन हाफ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। तो आपने अपनी कंपास को मोर देन हाफ तक ओपन कर देना है, लाइक दिस। आप इसका कलर चेंज कर दो। अब जो आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे वो आपके पास इस कलर में आ जाएंगे। ओके, एक आर्क आपने इस पॉइंट पे रख के ड्रॉ करनी है और जो सेकंड आर्क है वो आपने इस पॉइंट पे रख के ड्रॉ करनी है। ओके, हियर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पॉइंट एक्स पे रख के आर्क्स ड्रॉ करनी है। दिस पॉइंट, ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा और नेक्स्ट आपने इस आर्क को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट आप इस आर्क का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो क्या कर दोगे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। आपने इन पॉइंट्स को क्या कर लेना है, नेम दे देना है। से दिस पॉइंट इज, ये जो आपके पास पॉइंट है ये पॉइंट आपके पास पी है एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट क्यू। आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर यू विल हैव टू ज्वाइन दिस पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आर्क आ गई थी एक्स्ट्रा, आपने इनको रिमूव कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपने सेम जो है वो ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और रेडियस जो होना चाहिए आपकी कंपास का वो मोर देन हाफ होना चाहिए। ये आपके पास पॉइंट वाई आ जाएगा। ओके, और अब जो आपने रेडियस लेना है वो लाइक मोर देन हाफ लेना है। तो स्टूडेंट एक जो है हमारे पास पॉइंट यहां आ जाएगा, हियर, और जो दूसरा पॉइंट है वो आपका इस साइड पे आ जाएगा। ओके, लाइक हियर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पॉइंट ए पे रख के नाउ यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क। और वो आप किस तरह ड्रॉ करोगे, पॉइंट ए पे अपनी कंपास को रखोगे लाइक हियर
एंड देन यू विल ड्रॉ एन आर्क जो कि इस प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी लाइक हियर, और दूसरा जो आपके पास पॉइंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा हियर। तो स्टूडेंट्स अब ये जो आपके पास पॉइंट आ गए हैं ए एक्स और ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से आपने इनको ज्वाइन कर लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा आर्क्स हैं आपने क्या कर लेना है, इसको रिमूव कर देना है। With the help of ruler you will join this। ये आपके पास जो आ जाएगा क्यू आ जाएगा, ओके, और ये जो आपके पास आ जाएगा ये आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखोगे कि ये जो ए एक्स का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ये एक्स वाई को किसी पॉइंट ए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपने इस पॉइंट को नेम दे देना है, दिस इज योर पॉइंट बी, ओके, दिस विल बी योर पॉइंट बी। जो आपके पास पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्टेप नंबर 5 में, आपने क्या करना है, पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये एक्स वाई को किसी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आपने पॉइंट बी का नेम दे देना है। सिमिलरली ये जो ए वाई का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये एक्स वाई को किसी पॉइंट दिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आपने कह देना है दिस इज योर पॉइंट सी, ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 6, आपने पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन कर लेना है, एंड पॉइंट ए को आपने पॉइंट सी से ज्वाइन कर लेना है। ये आपके पास पॉइंट ए आ गया एंड दिस इज योर पॉइंट सी। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास ट्राइंगल आ गई ए बी सी, इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, दिस वन। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, और ये आपने किस तरह ड्रॉ की, विद द हेल्प ऑफ टू एंगल, वन इज एंगल 60 डिग्री एंड द सेकंड वन इज एंगल 45 डिग्री, और आपको आपको क्या गिवन था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब आप इनकी तीनों साइड्स को अगर चेक करोगे तो ये किसके इक्वल होंगी, 11 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी। नाउ यू कैन से दैट जो आपके पास एक्स बी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल होगा, ओके, और सी वाई जो है सिमिलरली वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, सी वाई ए सी के इक्वल होगा। सो ये जो ये दोनों चीज ये जो आपके पास है ये क्या देते हैं आपको, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ये आपके पास क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी सी ए को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, सी वाई से रिप्लेस कर दोगे, एंड ए बी को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स बी से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल इक्वल्स टू योर लाइन सेगमेंट विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई, राइट। नेक्स्ट आपने देखना है एंगल बी ए एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, बी ए एक्स इक्वल है आपके पास एंगल ए एक्स बी के, ओके। नेक्स्ट आपके पास जो एंगल ए बी सी है ये इट इज द सम ऑफ एंगल बी ए एक्स प्लस एंगल ए एक्स बी। ये जो आपके पास एंगल ए बी सी है ये इक्वल है एंगल बी ए एक्स प्लस एंगल ए एक्स बी। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एंगल ए एक्स बी। सो एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल एम वाई एक्स के, विच इज द रिक्वायर्ड एंगल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन 11.6 को एग्जाम्पल के साथ बहुत डिटेल से डिस्कस किया।